सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। सजा की तुलना दवा से की जाती है। नारी सम्मान के पात्र है। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन 11 दोषियों के नाम हैं राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, प्रदीप मोंदिया, रमेश चंदना, जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, विपिन चंद्र सोनी, केसर भाई वोहनिया, बाका भाई वोहनिया। इस मामले में कई विपक्षी नेताओं ने याचिका दायर की है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की विशेष पीठ फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा, गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई तो महाराष्ट्र में हुई है, तो रिहाई का पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार होता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इन्हें गुजरात सरकार ने माफी देते हुए 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी दोषियों पर अनुच्छेद 142 लागू नहीं किया जा सकता। दोषियों की स्वतंत्रता का हनन उचित है। कानून का शासन कायम रखना चाहिए। सभी दोषी 2 सप्ताह में जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। दरअसल बिल्किस की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, तो फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? केस के सभी 11 दोषी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 के दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखोड़ा तालुका में रणधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर घुस गई थी। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वह 5 महीने गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया। उनकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोग लापता हो गए थे जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचा था। हादसे के समय बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वह गर्भवती भी थी। दंगों में उसके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे थे।
गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। मुंबई हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल में, इसके बाद नासिक जेल में रखा गया और करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। दोषियों की रिहाई पर बिल्किस के पति याकूब रसूल ने कहा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि बिल्किस से गैंग रेप करने वाले, मेरे 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार देने वाले, मेरे परिवार के साथ लोगों की हत्या करने वाले, सरकार कैसे उनको छोड़ सकती है। यह सोचकर ही हमें डर लग रहा है। इस मामले में बिल्किस को तोड़ दिया है। वह किसी से बात नहीं कर रही है। वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। इस केस में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक याचिका पहले भी दायर की थी। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस केस में दर्ज सभी पिटीशन पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। चलिए सुनते हैं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। जस्टिस रागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी के सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार पर भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान के पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रीट याचिका पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं, जो कि पहली है, क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? दूसरा, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं? तीसरा, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? चौथा, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्किस बानो केस में दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिल्किस बानो की याचिका को पहले ही सुनवाई योग्य माना जा चुका है। जस्टिस नागरत्ना ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट करते हुए कहा, लोग ठोकर खाने से नहीं सुधरते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक विचार नहीं है। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह सही सरकार है। अपराध किए जाने के स्थान की बजाय मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने के विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात राज्य दोषियों की सजा में छूट आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थी। जस्टिस रागरत्ना ने कहा, केवल इस आधार पर गुजरात सरकार में क्षमता की कमी है
रीट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और आदेशों को खारिज किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सजा में छूट के आदेश के खिलाफ सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन आसमा शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़िता ने स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाया है तो दूसरों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही दोषियों ने दलील दी थी कि उन्हें शीघ्र रिहाई देने वाले माफी आदेशों में न्यायिक आदेश का सार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरी ओर एक जनहित याचिकावादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि छूट के आदेश कानून की दृष्टि से खराब हैं और 2002 के दंगों के दौरान बानों के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध है। जयसिंह ने कहा था कि शीर्ष अदालत के फैसले में देश की अंतरात्मा की आवाज झलकेगी। आइए एक नजर डालते हैं बिल्किस बानो के केस के वो 22 साल जिसमें वो दहशत के 22 साल कैसे बिताती है। 27 फरवरी 2002 अयोध्या से गोधरा आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच जला दिए गए थे जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ था और 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और 3.5 साल की बच्ची के कत्ल पर परिवार की कुल 15 लोगों की हत्या की गई थी। 2002 और 2003 में सबूत नहीं होने पर स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था। दिसंबर 2003 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने सीबीआई के मामले की जांच करने का आदेश दिया था। जनवरी 2004 में सीबीआई ने सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अगस्त 2004 में बिल्किस ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केस को अहमदाबाद से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। जनवरी 2008 निचली अदालत ने 13 लोगों को बिल्किस के साथ बलात्कार करने, आपराधिक साजिश में शामिल होने और हत्या का दोषी करार दिया, जिसमें से 11 को उम्र कैद की सजा मिली। इस फैसले को दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जुलाई 2011 में सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। 15 जुलाई 2016 दोषियों की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। सितंबर 2016 दोषी के वकील ने मामले में कई गवाहों से फिर से पूछताछ करने की अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। दिसंबर 2016 बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 कैदियों और सीबीआई की याचिका का फैसला सुरक्षित रखा था। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। 13 मई 2022 15 साल से अधिक जेल की सजा काट चुके कैदी ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। 30 नवंबर 2022 बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 15 अगस्त 2022 गुजरात सरकार की नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 2023 बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और 8 जनवरी 2024 आज गुजरात सरकार के 11 दोषियों का रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अंततः न्याय की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप के शिकार बिल्किस बानो के आरोपी की रिहाई रद्द कर दी है और इस आदेश से भाजपा की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास
और मजबूत हो गया है और बिल्किस बानो की बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए उनको हार्दिक बधाइयां। आशा करती हूं कि आपका इस कहानी को सुनने के बाद आप जागरूक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।